ये धार्मिक तू चुप कर दे, ज्यादा टेढ़ा ना कर। अरे सुनो, एक संत हो आप, मैं संत नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। चलो माँ भी हो ना तो चलो उठाओ कैमरे अब। नहीं ऐसा। अभी मैं बड़ी नहीं हुई, बड़ी तो पहले से थी। बता दिया गया कि 31 अक्टूबर को भारतीय जनता सेवा की करेगी। अब देखिए लीला कबूल श्री राम की। आज के जमाने में पैसा कमाने के लिए ना पढ़ाई चाहिए ना डिग्री, बस लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभिनव अरोड़ा और राधे माँ, जो लोग को पागल बनाकर लाखों करोड़ कमा रहे हैं। ऐसे बहुत फ्रॉड बाबा हैं। मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। इनका जो मुकदमा था उसमें इनकी विजय हुई है और इनका फैसला करवाया माँ भगवती ने। इस खुशी में माँ की सुंदर सी प्यारी सी कढ़ाई लेकर के बच्चे की नथ, पायल, बिछुए सब कुछ। पर अभी 2 वायरल सेंसेशन की बात करेंगे। जरा सोचिए, जब पूरा देश अभिनव अरोड़ा पर मीम्स बना रहा था, सोशल मीडिया पर लोग सही गलत की बातें कर रहे थे, फिर भी अभिनव बार बार बस यह बोलता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच कहें तो उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही उसके माँ बाप को, क्योंकि उस दौरान उसके माँ बाप ने तो पूरा प्लान बना लिया था अपने बेटे को नए अंदाज में दोबारा से कथावाचक के रूप में लॉन्च करने का। इसमें मेरा मुद्दा यह है कि ना उसने कभी भागवत पढ़ी, ना रामायण की जानकारी है, ना ही संस्कृत आती है। बस भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर 2-4 संस्कारी बातें बोलकर ये बाबा ब्रांड बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में कोई बच्चा साल भर पढ़ाई ना करे लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल को खुश करके टॉप कर जाए। यही कहानी लगती है अभिनव की। अभिनव को बस लोगों को बेवकूफ बनाना आता है। उसकी आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखता है जैसे उसने यूपीएससी निकाल लिया हो, जबकि असल में वो इंस्टाग्राम रील्स पर नाटक करता दिखता था और हम सब उसकी रील्स ही देखते रह गए। उसके माँ बाप ने उसे अगली फिल्म में भी लॉन्च कर दी है। इसे कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। इस वीडियो को देखिए और खुद समझिए सच्चाई। तो दोस्तों जुड़े रहिए ऑफिशियल चैनल एज एम्पायर के साथ और जानिए पूरी कहानी। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये कैसे लोग हैं जो बिना किसी ठोस ज्ञान या अनुभव के महंगी कारों में बैठकर खुद को समाज के बड़े गुरु और संत बताने का दावा करते हैं। इनका असली उद्देश्य सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाना और फिर उन फॉलोअर्स से पैसे कमाना है। लाखों रुपए छापने के नाम पर ये बस लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो आपको लगेगा जैसे ये किसी बड़े संत की तरह दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में ये बस एक बड़ा झांसा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मर्सिडीज में बैठकर बस अपनी छवि बनाने के लिए लोगों को फेक स्पिरिचुअलिटी का शिकार बना रहा है। और इसके पास एक तगड़ी ब्रांडिंग टीम है, वही टीम जो हर वीडियो में ऐसे स्वामी, महाराज और भक्तों का मसीहा बना देती है। और उसी की बदौलत आज व्यास की गद्दी पर बैठा है। इसने ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जिसमें लॉस का चांस ही नहीं। गलती हो जाए तो सॉरी बोल दो और अगले भजन में नाचते हुए सब भुला दो। जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज फ्लॉप हो जाए तो दूसरा सीजन और बोल्ड बनाकर निकाल देते हैं, लोग फिर से देखने लगते हैं। वैसा ही फॉर्मेट यहाँ भी चल रहा है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में इसे बाल कथावाचक बना दिया गया। कथावाचक स्टेज तक पहुंचना आसान काम नहीं था। इस बच्चे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बेचारा बच्चा सड़कों पर चैन से चल भी नहीं सकता था। बच्चे चिढ़ाते थे, बड़े ताने मारते थे, अबे स्कूल कब जाएगा, या फिर आज भी इंस्टाग्राम पर तपस्या करेगा। हर मोड पर उसका मजाक बनता था। इतना ही नहीं, यूट्यूबर्स ने इसकी पोल भी खोली। बोले इसे खुद का ज्ञान नहीं, सिर्फ पापा की रटी हुई स्क्रिप्ट सुनाता है। जब ट्रोल हुआ तो फॉरन इमोशनल कार्ड, मेंटल हेल्थ का एक्सक्यूज। राधे राधे, मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन नस्ती में। राधे 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 सुनते सुनते कान पक गए थे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी और हर जगह बेइज्जती होने लगी, तब इसके माँ बाप को आइडिया आया, क्यों ना अब खुद का ही शो शुरू कर दिया जाए। आखिर कब तक ये बच्चा दूसरों के प्रोग्राम में जाकर रील्स बनाता फिरेगा। हर बार डांट सुननी पड़े, ताने सहने पड़े। ऐसे तो बच्चे का भी मनोबल डाउन हो जाएगा। अब बच्चा भी क्या करे जब भेजने वाले तो उसी के माँ बाप थे, बट डांट फिर भी उसी बच्चे को सुननी पड़ती थी। इसीलिए उसके माँ बाप ने सोचा इससे तो अच्छा है कि खुद का स्टेज हो, खुद की ऑडियंस हो, ना किसी और का मंच इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा। अब बात करते हैं उस भीड़ की जो ये शो देखने आती है। हमारे देश में कथावाचक की बातें सुनने ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होती है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि अभिनव के माँ बाप की टारगेट ऑडियंस ज्यादातर 50 साल से ऊपर की ही होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोलने वाला बच्चा है या बड़ा, बस कोई भक्ति भाव से बोले तो वो सुन लेते हैं। भक्ति में बिजनेस घुस चुका है और बाबा अब ब्रांड बन चुके हैं। आजकल जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं उनका असली मकसद भगवान नहीं, धंधा है।
अभिनव की माँ बाप की प्लानिंग है पहले, यूट्यूब पर धड़ाधड़ प्रवचन, लंबी लंबी बातें, माइक्रोफोन हाथ में, बैकग्राउंड में शांति वाला म्यूजिक, और फिर पब्लिक सोचती है वाह कितना ज्ञानी है बाबा जी। असल में स्क्रिप्टेड ड्रामा जिसका मकसद है लाइक्स, व्यूज और डिजिटल डोनेशन। और जैसे ही नेटवर्क बड़ा होता है, बाबा जी कॉर्पोरेट मोड में आ जाते हैं। नेता खुद चरणों में आकर आशीर्वाद मांगने लगते हैं और फिर बाबा और नेता दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स को इस्तेमाल करने लगते हैं। पॉलिटिक्स प्लस पाखंड बराबर परमानेंट पॉपुलैरिटी। अब आप सोचिए, जो इंसान हरकतों से साधु नहीं लगता वो आज पूजनीय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर सोशल मीडिया, आस्था और बिजनेस को मिलाकर स्टार्टअप बना लिया है। अब थोड़ी हम बात करेंगे उस महिला की जो खुद को माँ दुर्गा का अवतार बताती हैं, लेकिन उनके हाव भाव देख के तो लगता है जैसे बॉलीवुड की रिजेक्टेड वैम्प बन गई हो। नाम है राधे माँ। सिंदूर की दुकान प्लस गहनों की फैक्ट्री बराबर राधे माँ। लेकिन भरोसा मानो, राधे से सिर्फ नाम उठाया है, बाकी सब पब्लिसिटी स्टंट है। कि आप सन्यासी नहीं लगती। हाँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं राधे माँ हूँ, ओनली राधे माँ। तो क्या नाचो मैं? राधे माँ नाम सुनते ही दिमाग में आता है भक्ति, श्रद्धा और 440 वोल्ट का फैशन शो। मतलब जितना मेकअप राधे माँ करती हैं, उतना तो टीवी सीरियल की दुल्हन भी अपनी शादी में नहीं करती। भाई ये तो ममता के नाम पर मेकअप आर्टिस्ट की दुकान चलाती है। माँ का रूप, भाई ये माँ है या ब्लिंग ब्लिंग बार्बी डॉल? लाल लहंगा, भारी ज्वेलरी, डिजाइनर शेड्स, भक्ति के नाम पे फैशन वीक चला रखा है। ये देवी जी प्रवचन नहीं देती, ये कैटवॉक करती हैं। भगवान का नाम लेकर मंच बनाना और खुद को देवी घोषित करना, ये भक्ति नहीं भाई, रिलीजियस मार्केटिंग है। लाल लहंगे में हैवी ज्वेलरी, हाथ में त्रिशूल नहीं, गुच्ची का क्लच पकड़े हुए देवी जी कैमरा रेडी रहती हैं। और भक्त ऐसे कि लगता है नोकिया की बैटरी हो, बिना सवाल के चलते जा रहे हैं। भक्त माँ जी आप तो साक्षात शक्ति हैं। अरे भैया शक्ति तो ठीक है, ये तो पूरी पावर बैंक लगती है, वो भी गोल्ड प्लेटेड। कभी डांडिया कर रही हैं, कभी भक्तों की गोद में चढ़ जाती है। और ऐसा ही हाव भाव उनके इंटरव्यू में भी दिखाई दिए जब उन्होंने कभी किसी के सिर पर हाथ रखती है, ऐसे जैसे सुपर पावर अपलोड कर रही हूँ। कहीं प्रवचन में डांस, कहीं भक्तों को गले लगाना। ये भक्ति है या रियलिटी शो का ऑडिशन? सच्ची राधा रानी जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए समाज की सारी सीमाएं तोड़ दी, उनका नाम लेकर ये मैडम लाइमलाइट में झूले मार रही हैं। माथे पे सिंदूर किलो में, अंदर से रील्स लेवल की ओवर एक्टिंग। और हाँ, ये वही राधे माँ हैं जिनके पीछे FIR केस, टीवी डिबेट सब कुछ लाइन से लगे हैं। अंदर आता है जो देवी माँ, राधे माँ का बेटा है, उफ सुखविंदर कौर का। आते आते देखते देखते डांस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सडनली उसने अपनी जॉकीज जो पहनी थी निकाल दी। ही स्ट्रिप्ड। टीवी डिबेट में ऐसे बैठती हैं जैसे कोई सास बहू ड्रामा जीत कर आई हो। जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराकर कैमरा फेस करती है। जहाँ कुछ पता नहीं है माँ सब जानती है। सच्ची सच्ची बातें मैं करूंगी, आई डोंट केयर, भगवान देख रहा है। यही आरोप आप पर हरियाणा में भी किसी ने लगाया था। कहाँ पर? हरियाणा में भी एक हरियाणा है। सत्य क्या है बोलो, ये माँ है या मिस यूनिवर्स का हिस्सा? भक्त लोग कहते हैं माँ के दर्शन से चमत्कार होता है। अरे भाई चमत्कार नहीं, चकाचौंध होती है। ये खुद भी यही बोलती है। वो चमत्कार को नमस्कार है, वैसे बंदा 1 रुपया भी नहीं चढ़ा था। Am I right or wrong? और आपको तो बहुत चढ़ा। भाई सच्चे चमत्कार तो तब हुए जब श्री राम ने अकेले लंका फूंक दी, कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन को जगा दिया। यहाँ तो बस शोर है, शो ऑफ है और स्पॉन्सर्ड भक्त मंडली है। बड़ी बात इन तस्वीरों में भी जो आप देख सकते हैं। देखो भाई, भक्ति के नाम पर अगर नौटंकी, मेकअप और स्टेज शो शुरू हो जाए तो समझो वहाँ श्रद्धा नहीं, स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है। राधे माँ अब देवी नहीं, इंस्टाग्राम रील का रिलीजियस वर्जन बन चुकी है। भक्ति का मतलब दिखावा नहीं होता, राम का नाम लेने के लिए ट्रेंडिंग साउंड नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। और ये जो नकली राधे माँ बनी घूम रही है, उनसे बस एक बात कहनी है, राधा रानी का नाम बदनाम मत कर। आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, ईश्वर नहीं। तो अगर अगली बार कोई कहे राधे माँ के दर्शन कर लो तो बोल देना भाई दर्शन बाद में, पहले रियलिटी चेक कर ले, क्योंकि ये भक्ति कम, ब्रांड प्रमोशन से ज्यादा लगती है। अब आप सोचिए, जो इंसान हरकतों से साधु नहीं लगता वो आज पूजनीय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर सोशल मीडिया, आस्था और बिजनेस को मिलाकर स्टार्टअप बना लिया है। पर सच्चाई क्या है? जो बाबा आज आपको ज्ञान बेच रहा है वही अंदर से पाखंडी है। वो आपकी श्रद्धा का, आपकी भावनाओं का और आपकी जेब का मजाक बना रहा है। फिर भी लोग भक्ति में इतने डूबे हैं कि उन्हें सच्चाई दिख ही नहीं रही। धर्म अब सेवा नहीं रहा, अब वो व्यापार बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा जी भगवान के भेजे हुए हैं, तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। और मेरी तरफ से, एक बेरोजगार की तरफ से, बाबा जी को सलाम और थोड़ी जलन भी, क्योंकि बाकी लोग डिग्री लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और इधर ये बच्चा बाबा 2 लाइनें रटकर इंस्टा रील से लाखों छाप रहा है। तो बताओ, ये नया
बाबा स्टार्टअप मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अगली बार मिलते हैं किसी और स्पिरिचुअल यूनिकॉर्न की स्टोरी लेकर।